सुप्रभात। जयतु भारती में आप सबका स्वागत है। आज हम समास प्रक्रिया के अंतर्गत तत्पुरुष समास का अध्ययन करेंगे। इससे पहले वीडियो में हमने अव्ययी भाव समास पढ़ा था। तो सबसे पहले तत्पुरुष समास की परिभाषा समझते हैं। वह समास जिसका उत्तर पद प्रधान हो तथा समस्त पद में विभक्तियों और परसर्गों का लोप हो उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे राजा का कुमार, राजकुमार। परिभाषा के आधार पर जो महत्वपूर्ण बिंदु हमें दिखाई दिए उन्हें एक बार समझ लेते हैं कि तत्पुरुष समास में क्या क्या आवश्यक तथ्य हैं। तत्पुरुष समास में उत्तर पद प्रधान होता है, उत्तर पद अर्थात बाद वाला पद, और पूर्व पद गौण होता है, यानी कि इसमें उत्तर पद ही महत्वपूर्ण है। उत्तर पद विशेष्य होता है और पूर्व पद विशेषण होता है। विशेष्य कहते हैं जिसकी विशेषता बताई जाती है, और विशेषण जो उस विशेष्य की विशेषता होती है उसे विशेषण कहते हैं। तत्पुरुष समास में कारक चिन्हों का लोप हो जाता है। जितने भी कारक चिन्ह बीच में लगते हैं, दो या दो से अधिक शब्दों के, उन सब का लोप हो जाता है जब हम तत्पुरुष का सामासिक शब्द बनाते हैं। जैसे राजा का कुमार, राजकुमार। तो इसमें जो का विभक्ति चिन्ह है, विभक्ति कारक चिन्ह, कारक और विभक्ति एक साथ चलते हैं, तो जो कारक चिन्ह है का, उसका लोप हो जाता है और हमारे पास जो समस्त पद बचता है वह है राजकुमार। तत्पुरुष समास के 6 भेद होते हैं। तत्पुरुष समास, जब मैंने आपको समास का परिचय पढ़ाया था उस समय मैंने बताया था कि तत्पुरुष समास के 2 उपभेद भी हैं। कौन से? कर्मधारय और द्विगु, जो कि कुछ विद्वान मानते हैं। लेकिन उसके अतिरिक्त तत्पुरुष समास के अपने ही 6 भेद हैं जो कारकों के आधार पर हैं। कारक आपने पढ़े हैं, 8 कारक होते हैं। जो बॉक्स में मैंने 2 कारक किए हैं उनमें तत्पुरुष समास नहीं होता है। ये मैंने रिवीजन के लिए आपको उपलब्ध करा दिया है। तो 6 कारक कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध और अधिकरण, इन 6 कारकों में तत्पुरुष समास के अंतर्गत शब्द निर्माण प्रक्रिया होती है। तत्पुरुष समास के जो 6 भेद हैं वो क्रमशः मैंने यहाँ पर आपको उदाहरण के साथ स्पष्ट करने की कोशिश की है। यश प्राप्त, यश को प्राप्त। हमारे पास 2 शब्द हैं। समस्त पद में 2 पद होते हैं। जैसे भयग्रस्त, तो पूर्व पद है भय और उत्तर पद है ग्रस्त, और इन दोनों के बीच में कारक चिन्ह का प्रयोग होता है जब हम समास विग्रह करते हैं। पूजा घर, पूजा के लिए घर। तो ये मैंने आपको सारे उदाहरण क्रमशः यहाँ उपलब्ध कराए हैं। अब इसका अलग अलग अध्ययन करते हैं उदाहरण के माध्यम से। सबसे पहला है कर्म तत्पुरुष, जिसका कारक चिन्ह, विभक्ति चिन्ह होता है को। तो सुख प्राप्त, सुख को प्राप्त। ये एक एक मैं आपको यहाँ स्पष्ट करूंगी, शेष आप देख लेंगे क्योंकि समय व्यर्थ जाता है ज्यादा यदि मैं एक एक करके आपको सारे बताती जाऊंगी। करण तत्पुरुष, इसका विभक्ति चिन्ह है से, के द्वारा। समस्त पद, यानी कि जब हमारा पद सामासिक होता है, समास बन चुका होता है, तो होता है गुण युक्त, और समास विग्रह है गुण से युक्त। देखो बच्चों, कुछ पुस्तकों में मैंने देखा है कि गुण युक्त शब्द जो अपादान कारक है, पंचमी विभक्ति, उसमें लिखा हुआ है, जिसका अर्थ होता है अलग होने पर, यानी कि से का प्रयोग हमारे 2 कारकों में किया जाता है, करण में और दूसरा अपादान में। लेकिन आप इसमें बिल्कुल भी भ्रमित नहीं होंगे। आप के द्वारा और से अलग होना, इन 2 शब्दों का प्रयोग करके जब अर्थ निकालने का प्रयत्न करेंगे तो आपको समझ में आएगा।
देखिए इसी में देखिए गुण युक्त, गुण से युक्त अर्थात गुणों के द्वारा युक्त, उसके पास गुण हैं तो वह गुणों के द्वारा युक्त है, तो यहां पर होगा आपका करण तत्पुरुष। और यदि हम यहीं पर लिख दें रोग युक्त तो वह भी होगा क्या, गुण से, रोग से युक्त, के द्वारा युक्त। लेकिन यदि हम इसमें लिख दें रोग मुक्त, कुछ पुस्तकों में लिखा है रोग मुक्त, लेकिन वह गलत है। क्यों, रोग से मुक्त हो गया है वो, तो वह रोग से अलग हो गया है। तो जिस चीज से अलग हो जाता है वहां पर अपादान होता है, और जहां उसके द्वारा युक्त होता है वहां पर करण होता है। तो आप इसमें भ्रमित ना हो, से का प्रयोग आपको जहां भी दिखाई दे आप उसमें के द्वारा और अलग होना जोड़ करके जब आप उसका अर्थ निकालेंगे तो आपको वो स्पष्ट हो जाएगा। अगला है हमारा संप्रदान तत्पुरुष। संप्रदान में को और के लिए जो कारक चिन्ह है इनको जोड़ दिया जाता है। जैसे गुरु दक्षिणा, तो गुरु के लिए दक्षिणा। कहीं कहीं पर को शब्द का प्रयोग भी होता है, उसमें भी आपको यही करना है कि के लिए अर्थात जिसके लिए किया जा रहा है वे कार्य, तो वह को शब्द का प्रयोग भी होता है। जैसे एक उदाहरण है कि माँ ने भिखारी को भोजन दिया, तो इसमें को शब्द का प्रयोग है, परंतु यह के लिए है क्योंकि किसके लिए दिया उन्होंने भोजन, भिखारी के लिए दिया, तो यहां पर भी संप्रदान तत्पुरुष होगा। अगला है अपादान तत्पुरुष, से अलग होना। तो यानी कि से का यहां पर प्रयोग होगा समास विग्रह करते समय, लेकिन अलग होने के अर्थ में, गुणहीन, गुण से हीन। तो से का प्रयोग यहां पर हुआ है अलग होने के अर्थ में, अर्थात उसके पास गुण है ही नहीं, वह गुणों से हीन है, तो अलग है, इसलिए इसमें अपादान तत्पुरुष है। अगला है हमारा संबंध तत्पुरुष। संबंध तत्पुरुष में का, के, की कारक चिन्हों का प्रयोग होता है जब हम दोनों पदों का समास विग्रह करते हैं। तो राजसभा, राजा की सभा। अधिकरण तत्पुरुष में और पर, ये इसके कारक चिन्ह हैं। तो जब हम समास विग्रह करेंगे तो इन्हीं परसर्गों का प्रयोग इसमें किया जाएगा। जैसे पुरुषोत्तम, पुरुषों में उत्तम। आप बीती, आप पर बीती। तो इस प्रकार से आज की इस वीडियो में मैंने आपको तत्पुरुष समास की परिभाषा, उसकी विशेषताएं और उसके जो कारकों के आधार पर 6 भेद हैं उनको स्पष्ट कर दिया है। अगली वीडियो में हम अगला कोई समास पढ़ेंगे। तो आशा है आपको ये तत्पुरुष समास समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।